ज्ञान किसके पास में होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में श्रद्धा है वही ज्ञान का अधिकारी है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं अमानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा से रहित हैं, विश्वास से रहित हैं, उन लोगों को ज्ञान या भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भागवत में महात्म्य में ही एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी है, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। ये भागवत सुनना कब सफल होगा? कब सफल होगी हमारी भागवत? जब विश्वासो गुरु वाक्येषु, जिनके द्वारा हम भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको, उनके प्रति जब हमारा विश्वास होगा, विश्वासो गुरु वाक्येषु, और स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने अंदर दैन्य होगा। यदि गुरु के प्रति विश्वास नहीं है और अपने अंदर दैन्य नहीं है, तो फिर हमारे में ना ज्ञान की प्राप्ति होगी ना भक्ति की प्राप्ति होगी। तो विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, गुरु के वचनों में विश्वास हो, आचार्य के वचनों में पूर्ण निष्ठा हो, और स्वयं के अंदर दैन्य हो। दैन्य माने मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे से तो कुछ बना ही नहीं, मैं तो इस योग्य ही नहीं था। राजा परीक्षित की अपनी योग्यता थी, लेकिन वो सारी योग्यता को बिसरा करके स्वयं का दैन्य ही आगे होता है। और भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है। भगवान को अहम भाव प्रिय नहीं है, भगवान को दैन्य प्रिय है। जो जिय बनहि गरीब तो मिलहि गरीब निवाज। कहा है ना कि नारायण मैं सच कहूं भुज उठाई के आज, जो जिय बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। यदि हमारे हृदय में दैन्यता आ जाए, हमारे हृदय में दीनता प्रकट हो जाए, तो फिर भगवान के मिलने में देर नहीं है। लेकिन ये दीनता का आना बड़ा कठिन है। जरा जरा सी बात में लोगों को क्या लगता है, अरे तुम हमको जानते नहीं हो। किसी से कोई बात होती है, बोले हमको जानते नहीं हो अभी। अरे भैया, खुद को जानना ही तो सबसे बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं ना हमको नहीं जानते हो, वस्तुतः वो लोग वास्तव में खुद को नहीं जानते हैं। और जो स्वयं को जान गया, उसे फिर संसार में कुछ जानने के योग्य रहता ही नहीं है। स्वस्मिन् दीनत्व भावना। जब राजा परीक्षित को साप लगा, तो राजा परीक्षित के हृदय में दैन्य प्रकट हो गया। उनको लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, अब मेरा आगे क्या जीवन होगा। यह सोच करके दैन्य प्रकट हुआ। आंखों से अश्रुपात करते हुए वह सुखताल की इस भूमि में पधारे। और जब दैन्य प्रकट हुआ, तो फिर गोविंद की करुणा से वहां पर श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए। तत्रात् भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षः, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेषः। सुखदेव भगवान कहीं से आए नहीं, तत्रात् भवत प्रकट हुए वहां। गोविंद की करुणा है। एक बार जब परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला, तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के वहां प्रकट हुए। और आज जब उनके ऊपर साप चला, तो आज भगवान भागवत शास्त्र लेकर के वहां प्रकट हो गए सुखदेव के रूप में। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। यदि परीक्षित के मन में दैन्य प्रकट ना होता, परीक्षित भी यही सोच लेता, अरे मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, मैंने तो कितने यज्ञ किए हैं, भगवान तो मेरी रक्षा करने के लिए गर्भ में आए थे, मुझे क्या परवाह। तो परीक्षित को भागवत कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता। मुक्ति होती ना होती वो अलग विषय, लेकिन गोविंद की कथा सुनने का अवसर ना मिलता। यह कथा तो दैन्य से प्रकट होती है भगवान की।
और जीवों पर दया करके ही तो भगवान की कथा संत जन, ऋषि जन, आचार्यगण सुनाते हैं। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, पूजन हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वथा, महाराज जिसकी मृत्यु सन्निकट हो वह कौन सा उपाय करे? किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? किम जप्तव्यम, किम स्मर्तव्यम, किसका जप करे, किसका ध्यान करे, किसका स्मरण करे? आप हमें कृपा करके है बतलाइए। तो सुखदेव भगवान तो प्रसन्न हुए। परीक्षित ने कहा था मेरे पास 7 दिन का समय है। सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन तो बहुत होते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो 2 घड़ी भी पर्याप्त है। बोलो राधे राधे। 2 घड़ी बहुत है। 48 मिनट, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट बहुत है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो सज्जनों, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप। हे राजा, तुमने जो प्रश्न किया है ना, वरीयाने सते प्रश्न, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। क्यों श्रेष्ठ है? ये तुम्हारे अपने कल्याण के लिए पूछा हुआ प्रश्न नहीं है। क्रतो लोकहितं नृप, ये तो समष्टि की भावना से पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, इस प्रश्न से तो सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। ऐसा तुमने प्रश्न पूछा है। सुखदेव भगवान ने बताया, परीक्षित